दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने सांसदों को दिया मंत्र। अमित शाह, जेपी नड्डा सहित सांसद रहे मौजूद। मुहताज हुई सोने की लंका, जनता की कमर तोड़ रही है महंगाई का बोझ। पेट्रोल से महंगी हुई गृहस्थी, 4000 के पार पहुंचा सिलेंडर, तो गेहूं हुआ 200 रुपए किलो। आजादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा श्रीलंका। विपक्षी नेता साजिश प्रेमदासा ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, कहा हमारी मातृभूमि को बचा लीजिए। भारत के पड़ोसी देश में आर्थिक मार, आपात परिस्थिति के बीच श्रीलंका के नए वित्त मंत्री अली साबरी ने दिया इस्तीफा। एक दिन पहले ही किए गए थे नियुक्त। पाकिस्तान में गहराया राजनीतिक संकट। पाकिस्तान चुनाव आयोग के बयान से इमरान खान और विपक्ष के बीच खींची तलवारें। 3 महीने में चुनाव कराने पर बोला चुनाव आयोग, कई तरह की तकनीकी और कानूनी दिक्कतें होने का किया दावा। पाक और अमेरिका के बीच फिर बढ़ा सियासी तनाव। इमरान के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगाए गए विदेशी साजिश के आरोप को अमेरिका ने फिर नकारा, कहा हम संवैधानिक प्रक्रिया का करते हैं समर्थन। रूस यूक्रेन के बीच 41वें दिन से जारी जंग। यूक्रेन के बूचा में नरसंहार पर रूस की बड़ी घेराबंदी, शहर की नींव बनी कब्रिस्तान। तो आज हो सकती है यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड करने के अमेरिका के प्रस्ताव को लेकर वोटिंग। रूसी जंग में बयानबाजी से अमेरिका और रूस के बीच बढ़ता तनाव। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइसी ने पुतिन फौज पर रेप, दरिंदगी और हत्या का लगाया आरोप, कहा सड़कों पर लाशों का अंबार। बूचा में शव मिलने के बाद पुतिन पर बाइडेन का प्रहार, कहा क्रूर है पुतिन, युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जाए, रूस पर और पाबंदियों की मांग की जाएगी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में केंद्र सरकार पर बरसी सोनिया गांधी, कहा सरकार विपक्ष को निशाना बना रही है, लेकिन सरकार की धमकियों से डरेंगे नहीं, तो सांसदों को पढ़ाया एकजुटता का पाठ। दिल्ली में रूस यूक्रेन युद्ध मुद्दे की गूंज। यूक्रेन में रूसी संकट पर 193 नियम के तहत लोकसभा में होगी बहस। भारत पर पड़ने वाले असर पर की जाएगी चर्चा। प्रदेश में लिखी गई हेल्थ की नई इबारत। सीएम गहलोत ने एसएमएस अस्पताल में रखी देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की नींव। मैनिफेस्ट प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। ममता एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। गहलोत सरकार के मेडिकल विजन के देश के ख्यात नाम डॉक्टर्स ने की सराहना। डॉक्टर नरेश त्रेहान, डॉक्टर एस.के. सरीन, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया मील का पत्थर। डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी की तारीफ। गोरखनाथ मंदिर हमले से योगी सरकार की सियासत तेज। हमले से नाराज सीएम योगी ने गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, कहा एसटीएफ और एटीएस संयुक्त रूप से काम किएंगे। यूपी के बाबा की मुगल हुकूमत का नामो निशान मिटाने की मुहिम। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों का योगी सरकार करेगी नामकरण। अलीगढ़, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर लिस्ट में। उत्तराखंड में आज से आरएसएस का चिंतन शिविर। मोहन भागवत समेत तमाम बड़े पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। ऋषिकेश के रायवाला में 11 अप्रैल तक चलेगी बैठक। तो अगले 20 साल की कार्य योजना और राष्ट्र निर्माण की भूमिकाओं पर होगी चर्चा। हिमाचल की राजनीति में भी एक्टिव हुई आप पार्टी। पहाड़ पर झाड़ू चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल कल करेंगे रोड शो, तो घोषणाओं की झड़ी लगा सकती है आप पार्टी की ताकत। आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में 7 लोगों पर हमला। शोपियां में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी गोली। कोटा में देवा गुर्जर हत्याकांड मामले को लेकर हंगामा। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बोराबास में उग्र लोगों ने रोडवेज बस को लगाया। करौली में भड़की पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी। अब तक 40 आरोपी गिरफ्तार। स्थिति सामान्य न होने पर डीएम ने 7 अप्रैल तक बढ़ाया कर्फ्यू। तो राजस्थान कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी। जैसलमेर में निजी यात्री बस में आया करंट। 3 यात्रियों की मौत, 8 गंभीर घायल। मेले से लौटते समय हुआ हादसा। आईपीएल पर अपने बयान से पलटे पीसीबी चीफ रमीज राजा, कहा पीएसएल के ऑक्शन पर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मुझे गलत समझा गया है। 15 दिन में 13वीं बार महंगाई का अटैक। फिर बढ़ती महंगाई से बिगड़ा जनता का बजट। 80 पैसे की बढ़ोतरी से एक बार फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। राजधानी में पेट्रोल 104 रुपए 61 प्रति लीटर, तो डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। महंगाई को लेकर आरजेडी के घेरे में घिरी केंद्र सरकार। पीएम मोदी का पुराना वीडियो शेयर कर आरजेडी ने कसा तंज, कहा प्रधानमंत्री महंगाई को बोलने को तैयार नहीं। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन। घर घर की जा रही है मां कुष्मांडा की पूजा। दुखों और कष्टों के नाश के साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है मां कुष्मांडा।
मेरठा सिटी में कांग्रेस पार्षद जाकिर खान सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई में गिरावट लाने की मांग की गई। सीकर के फतेहपुर में गुर्जर समाज ने कर्नल किरोड़ी सिंह को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों को 2 मिनट का मौन धारण कर कर्नल को श्रद्धांजलि दी गई। उदयपुर के सलूबर में कुछ लोगों ने 3 युवकों के साथ मारपीट की। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। नागौर के रियांबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने साप्ताहिक बैठक ली। इस दौरान एसडीएम ने राजस्व विभाग से म्यूटेशन और इसके साथ ही अन्य कार्यों की समीक्षा की। प्रतापगढ़ में सादड़ी थाना पुलिस ने अफीम डोडा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 20 किलो अफीम डोडा चूरे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। राजसमंद में क्रेडिट कार्ड में लिमिट बढ़ाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। साइबर टीम की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई। राजसमंद में पूर्व सांसद स्वर्गीय हरिओम सिंह राठौड़ की याद में फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में करीब 230 रोगियों का इलाज किया गया। राजसमंद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई मामलों में 3 साल से फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। मेरठा सिटी में गोचन खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 खनिज बजरी से भरे ट्रक जब्त किए। दोनों वाहन चालकों पर जुर्माना लगाकर पुलिस को सौंपा गया। किशनगढ़ पास में एसडीएम ओम प्रकाश सहारण ने बेजुबान पशुओं की प्यास बुझाने के लिए 25 वार्ड्स में पानी के कुंड लगवाए। साथ ही विद्यालय में 100 से ज्यादा परिंदे लगवाए गए। 12 में पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। किशनगढ़ बास में पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने कई मांगों को लेकर विधायक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। सीएम अशोक गहलोत से मिलकर समस्या के समाधान की मांग की गई। श्री विजयनगर में भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर के नाम एसडीएम प्रियंका विश्नोई को मांग पत्र सौंपा और विद्युत शॉर्ट सर्किट से फसल में हुए नुकसान को लेकर किसान को मुआवजा दिलवाने की मांग की गई। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बैठक में कलेक्टर ने पेयजल, बिजली और चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जगाना के बीजेपी कार्यालय में बढ़ती चोरी और बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। भड़ियाड़ा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 बियर की बोतलें जब्त की। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सागवाड़ा की गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री परिवार की ओर से 12 से 14 अप्रैल तक 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। अलवर में एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पानी और कपड़े से इस आग पर कंट्रोल किया। अजमेर में चोरों ने गणेश मंदिर में 4थी बार चोरी की। दान पेटी में रखे चढ़ावे की राशि चुराकर फरार हो गए। मामले को लेकर पुजारी ने पुलिस से चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दादू संप्रदाय के 21वें उत्तराधिकारी ओम प्रकाश गोपालगढ़ के स्वामी महाराज बने। इस दौरान श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। लाडू में नर्सिंग कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को राहत दिलवाने की मांग की। प्रतापगढ़ में गुर्जर समाज ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वहीं इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके आंदोलन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतापगढ़ के उचवानिया गांव में 11 केवी का वायर टूटने से खेत में आग लग गई। हादसे में करीब 15 बीघा गेहूं की फसलें जलकर राख हो गई। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा में पुलिस ने दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कार्रवाई की। एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई। श्रीगंगानगर में जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन के लिए निकाली जा रही भारत माता यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून की महत्वता को लेकर आमजन के साथ संवाद सभा का आयोजन भी हुआ। डीडवाना में रमजान और नवरात्रि की शुरुआत से फलों की खरीदारी बढ़ गई है। इस वजह से आगामी दिनों में फलों की मांग और दाम बढ़ने की ओर संभावना लगाई जा रही है। डूंगरपुर के अनाज गोदाम में ट्रकों की अव्यवस्थित पार्किंग से परेशान लोगों और ट्रक चालकों के बीच विवाद हो गया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस को लोगों ने अपनी परेशानी बताई और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था और ट्रकों को कतार में लगाने की मांग की गई। समदड़ी विकास अधिकारी नरपत सिंह भाटी ने जेठंतरी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सीसी रोड के कार्य को समय पर पूरा करने के लिए ठेकेदार को खास निर्देश दिए। उदयपुर में राजस्थान अभिभावक संघ ने स्कूलों को फीस में बढ़ोतरी को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जल्द ही समाधान करने की मांग की गई।
जैसलमेर में बाल अधिकारिता विभाग के पालनाघर में आई नवजात बच्ची को नई पहचान मिली। 9 मार्च को पालनाघर में मिली शिशु को अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने महिका नाम दिया। रियांबड़ी में अवैध खनन निर्गमन पर एसआईटी टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने अवैध खनन से भरे 2 ट्रक जब्त किए। 4,31,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। झुंझुनू में नवसंवत्सर के उपलक्ष्य में भगवा रैली निकाली गई। हजारों हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने डीजे की धुन पर नारे लगाए, तो वहीं युवाओं ने 21 फीट लंबा भगवा ध्वज लेकर शस्त्र प्रदर्शन किया। आबू रोड में एक रामाराम नाम के युवक के घर में अचानक आग लग गई। हादसे में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सीकर के बूडको की ढानी में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जहां महिला के पीहर पक्ष के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जांच जारी है। धौलपुर के कृष्णा कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मौके पर पुलिस ने पीहर पक्ष की मौजूदगी में मृतका का पंचनामा करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। झुंझुनू में जिले भर के चिकित्सकों की शहीद स्मारक में बैठक हुई। इस दौरान डॉक्टर सुसाइड मामले को लेकर चिकित्सकों की हड़ताल 10 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। टोंक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सिर पर गैस सिलेंडर लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धौलपुर के एक घर में बिजली की तारों में चिंगारी लगने से आग लग गई। हादसे में 3 बेजुबान पशु झुलस गए। वहां उपस्थित लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पाली के देसूरी में कृषि मंत्री कमल पटेल, नीमा बहन आचार्य और खाद बीज अध्यक्ष रामेश्वर डूडी पहुंचे। उन्होंने आशापुरा माताजी के दर्शन किए। प्रदेश में खुशहाली की कामना की। ब्यावर में सब्जी व्यापारी हत्याकांड को लेकर मुस्लिम समाज ने सीएम गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की अपील की। अजमेर के रेलवे में चल रहे विद्युतीकरण कार्य में कॉपर वायर चोरी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का पूरा सामान बरामद किया गया। नागौर के लाडू में विधायक मुकेश भाकर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान विभागों के कार्य के संबंध में नियमानुसार निर्देश दिए गए। सवाईमाधोपुर में टोंड गांव के बस स्टैंड से दिन दहाड़े देसी कट्टा लेकर घूमते एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। भादरा के सब जेल में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेलर रूग्राम ने बंदियों को मेडिटेशन और राजयोग का पालन कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की सलाह दी। दौसा में हिंदू संगठनों ने उत्साह जुलूस पर हुई पत्थरबाजी और हिंसा को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में पुख्ता प्रबंध किए जाने की मांग की गई। जिडवाना में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। डीडवाना में पुलिस ने नवरात्र और रमजान के त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान फ्लैग मार्च में कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। चूरू में पुलिस ने चेक अनादरण के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 1 दर्जन चेक अनादरण के मामले दर्ज हैं। बांसवाड़ा में 30 लाख रुपए का डोडा पकड़ने वाली कोतवाली पुलिस को एसपी कार्यालय ने सम्मानित किया है। इस दौरान खासकर भूल सिंह और कृष्णपाल सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। रावसर में पंचायत समिति ने ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र गोदारा ने नियमों के विरुद्ध जाकर एपीयू बनाया। इस दौरान अधिकारी संघ ने धरना प्रदर्शन कर एपीयू का तबादला करवाने की मांग की।